विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुव। ॐ इदं विष्णुं विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढस्य पागुंसुरे स्वाहा। ॐ शांति शांति शांति। आज का विषय हिंदू धर्म के कितने आधार ग्रंथ हैं। अभी हमारे हिंदू में यही लोगों को पता नहीं कि कितने ग्रंथ हैं, क्या है। इसकी जानकारी हम अपने मत के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार जितना हो सकता है आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू शास्त्र बहुत विस्तीर्ण है, बहुत बड़ा। धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़ा भाग जो है विदेशी विधर्मी आक्रमणकारी आकर के पूरा हमारे भारत में हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों को नष्ट कर दिया। उनसे बचे कुचे ग्रंथ का भी बड़ा भाग प्रकृति के प्रकोप से, लोगों की असावधानी से, दीमक तथा कीड़ों से नष्ट हो गया। अब जो कुछ बचा है उसमें भी सहस्रों ग्रंथ लोगों के घर में पड़े, उनका पता नहीं लोगों को। यह सब कुछ होने पर भी कुछ ग्रंथ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू धर्म के आधार ग्रंथों के मुख्य भाग ये हैं: वेद, वेदांग, उपवेद, इतिहास और पुराण, स्मृति, दर्शन, निबंध, आगम। ये 8 हैं। वेद के 6 विभाग: मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी और उपनिषद। ये 6 हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किंतु ये 4 वेद के विभाजन हैं, मूलतः वेद एक ही है। 4 विभाजन तो हैं लेकिन एक ही वेद है। वेदों का विभाजन करने के कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहे जाते हैं। विभाजन जो किए थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने विभाग किया था। यज्ञों में 4 मुख्य ऋत्विज होते हैं: होता, अधर्वी, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद के ऋत्विज को होता कहते हैं, यजुर्वेद वाले को अध्वर्यु, सामवेद वाले को उद्गाता तथा अथर्ववेद के ऋत्विज को ब्रह्मा कहते हैं। एक क्रम से चारों दिशाओं में बैठते हैं। 4 दिशा में जब यज्ञ होता तो 4 दिशा में एक बैठते। त्रयी वेदों का नाम है। वेद त्रयी, यह अर्थ है कि पहले प्रधान वेद 3 ही थी, इसलिए त्रयी बताया गया। स्त्रिया मृक साम यजुषी इत वेदास्त्रयस्त्रयी, अमरकोश में बताया। वेद अनादि है, उनका कोई निर्माता नहीं है। वे भगवान परमात्मा की ईश्वरीय वाणी है, ज्ञान है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में उन्हें भगवान ने प्रकट किया था सब ऋषियों के हृदय में। एक दूसरे से सुनकर ही वैदिक मंत्रों का ज्ञान होता है, इसलिए वेद मंत्रों को श्रुति कहते हैं। मंत्रों के छंद, ऋषि, देवता, विनियोग निर्दिष्ट हैं। ये छंद के द्वारा जाना जाता है कि उस मंत्र का कैसे उच्चारण करना चाहिए। उनकी पूरी व्याख्या निरुक्त व्याकरण से होती है। व्याकरण और निरुक्त दोनों इसमें काम करते हैं। समाधि में जिसने जिस मंत्र का अर्थ दर्शन किया वह उस ऋषि का, वह मंत्र का वह ऋषि होता है। मंत्र दृष्टा जिसको कहते हैं।
वेद के प्रत्येक मंत्र की आनुपूर्वी नित्य है। मंत्रों के शब्दों में उलट पलट संभव नहीं। मंत्रों का संकालन क्रम बदल सकता है। वेद पाठ की शुद्धता को सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मणों में वेद पाठी ब्राह्मणों की प्रणालियाँ कहने की, पढ़ने की। इन्हें क्रम से घन, जटा, शिखा, रेखा, माला, ध्वज, दंड और रथ कहते हैं। ये विधि पढ़ने की। शाखाएं, ऋषियों ने अपने शिष्यों को अपने सुविधानुसार मंत्र को पढ़ाया। किसी ने एक छंद के सब मंत्र एक साथ पढ़ाए, दूसरे एक देवता के सब मंत्र साथ पढ़ाए, तीसरे ने मंत्रों को उनके विषय अथवा उपयोग के अनुसार रखा। इस प्रकार संपादन क्रम से एक वेद की अनेक शाखाएं फिर हो गई। धीरे धीरे ऋग्वेद की 21 शाखा कही गई। उनमें से साकल शाखा शुद्ध रूप में प्राप्त है। यजुर्वेद के 2 प्रकार पाठ हैं, एक को शुक्ल यजुर्वेद तथा दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 15 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं थी। इनमें से शुक्ल यजुर्वेद की 91 तथा मध्यायनी शाखाएं प्राप्त हैं। कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद की 91 तथा माध्यायनी शाखाएं प्राप्त हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 33 मैत्रायणी, काठ, कापिष्ठल और श्वेताश्वतर ये 5 शाखाएं मिलती हैं। सामवेद की 1 सहस्त्र शाखा है उल्लेख है, परंतु उनमें केवल 3 प्राप्त हैं। एक कौथुमी है, जैमिनीय, राणायनीय, 3 शाखा है। उनमें भी कौथुमी शाखा तथा जैमिनीय ही पूर्ण रूप में मिलती है। राणायनीय का कुछ अंश प्राप्त है। अथर्ववेद की तो शाखाओं में से अब पैपलादि तथा शौनकीय शाखाएं शुद्ध रूप में मिलती हैं। ये सब लुप्त हो रही हैं। ये जो प्राप्त हैं उसी को वर्णन थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद मंत्रों के यज्ञ में कैसे उपयोग हो यह इनमें बतलाया गया है। इस समय ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, उनका थोड़ा सा विवरण है ऐसे। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, अब कौशितक ब्राह्मण भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण तथा तैत्तरीय संहिता का मध्यवर्ती ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और सामवेद के तांडय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, दैवताध्याय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संहितो उपनिषद ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, ये 10 हैं। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अब आरण्यक है इसी प्रकार। ब्राह्मण के जो भाग वन में पढ़ने और मनन करने योग्य आरण्यक बोलते हैं। जो वन में पढ़ा करते थे, मनन करते थे, वो आरण्यक भाग है। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय आरण्यक, सामवेद का तलवकार आरण्यक। इसी प्रकार से ये वेद में उपनिषद भी है। उपनिषद ग्रंथों में विशुद्ध ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। इन्हें वेदों का ज्ञान कांड माना जाता है। जैसे ज्ञान कांड में 4000 मंत्र, कर्म कांड में 16, उपासना कांड में 16,000 और 80,000 कर्म कांड में। तो वेद में ये उपनिषद को वेदों का ज्ञान कांड माना जाता है। इस समय उपनिषद लगभग 274 हैं। कल्याण, ये जो उपनिषद है ना, इसमें
इतने अभी 13 उपनिषद मुख्य मानी गई हैं, 11 नहीं तो फिर 13 अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए। ईस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक एतरे तैतरी श्वेताश्वतर छांदोग बृहदारण्यक कौशिकी तक की त्यारा नरसिंह तापनी, इनमें ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद की मूल संहिता में ही प्राप्त है। ये 13 हैं। प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य एक प्रकार के वैदिक व्याकरण है। ये चारों ही वेदों के उपलब्ध है। वेदों की रक्षा तथा वेदार्थ का जो विवेचन इन ग्रंथों का प्रयोजन है, इनका विवरण इस प्रकार है। अनुक्रमणी देखिए, ऋग्वेद की आर्षानुक्रमणी, इसमें मंत्र क्रम से ऋषियों के नाम हैं। छंदो अनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, बृहद्दैवत, ऋग्विज्ञान, बभ्रुच परिशिष्ट, सांख्यायन परिशिष्ट, आश्वालायन परिशिष्ट, ऋग प्रातिशाख प्राप्त हैं ऋग्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद के आत्रेयानुक्रमणी, चारायणीयानुक्रमणी, तैत्तिरीय प्रातिशाख प्राप्त हैं। यजुर्वेद के प्रातिशाख सूत्र कात्यायनानुक्रमणी, इस प्रकार से इनकी अनुक्रमणी मिलती है। अब इसमें वेदांग भी हैं। वेद वेदांग हैं जो 6 ये भी हैं। इनके अंगों के बिना वैदिक ज्ञान अपूर्ण है। वेद का नेत्र है ज्योतिष, अकर्ण है निरुक्त, नासिका है शिक्षा, मुख है व्याकरण, हाथ है कल्प और पैर हैं छंद। इस प्रकार से इनका वेद वेदांग की अनुक्रमणी। अब इसमें कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। शूल्ब सूत्र, यज्ञ जैसे यज्ञों में कल्प सूत्र लगते हैं, जैसे शूल्ब सूत्र यज्ञ भूमि यज्ञ वेदी की माप की विधि है। इसमें श्रौत सूत्र मंत्र संहिता के कर्मकांड की विधि, और गृह सूत्र में कुलाचार का वर्णन है, और धर्म सूत्र में धर्माचार का वर्णन है। इस प्रकार से ये कल्प सूत्र। शूल्ब सूत्र भी हैं। शूल्ब सूत्र में यज्ञ भूमि यज्ञ वेदी आदि की माप का विधि का वर्णन है। इसमें ज्यामिति शास्त्र का विस्तार है, भौतिक विज्ञान का वर्णन। शूल्ब सूत्रों के लोप से वैदिक भौतिक विज्ञान लुप्त हो गया। कात्यायन शूल्ब सूत्र यजुर्वेद के शूल्ब सूत्रों में प्रधान है। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन शूल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के हिरण्यकेशी सत्याषाढ़ है। शूल्ब सूत्र मानव शूल्ब सूत्र, बौधायन शूल्ब सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र तथा मैत्रायणीय शूल्ब सूत्र उपलब्ध हैं। इतने श्रौत्र सूत्र मंत्र संहिता के कर्मकांड को स्पष्ट किया गया है। इस समय श्रौत्र सूत्र उपलब्ध है। अभी कौन कौन से? ऋग्वेद के आश्वलायन और सांख्यायन श्रौत्र सूत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद के आप स्तंभ श्रौत्र सूत्र, हिरण्यकेशी सत्याषाढ़ श्रौत्र सूत्र, बोधायन श्रौत्र सूत्र, भरद्वाज वैखानस वादुल मानव और 12 श्रौत्र सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन, ये कृष्ण यजुर्वेद के बताए, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन है श्रौत्र सूत्र। सामवेद के मशक सूत्र, लाट्यायन सूत्र, द्राह्यायन सूत्र और खादिर आदि श्रौत्र सूत्र हैं। ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, जैसे शूल्ब सूत्र श्रौत्र सूत्र चारों वेदों के हैं, वैसे ही ग्रह सूत्र तथा धर्म सूत्र चारों वेदों के होते।
धर्म सूत्रों में धर्माचार का वर्णन है, गृह सूत्रों में कुलाचार का वर्णन है। ऋग्वेद के आश्वलायन गृह सूत्र तथा सांख्यायन गृह सूत्र, इसका वशिष्ठ धर्म सूत्र भी है, जिस पर संस्कृत में कई टीका लिखी हैं। कृष्ण यजुर्वेद के मानव गृह सूत्र, काठक गृह सूत्र, आप स्तंभ गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र, हिरण्यकेशीय गृह सूत्र तथा इन्हीं नामों के धर्म सूत्र भी कुछ प्राप्त हैं। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह सूत्र, इस पर कर्क, जयराम, गदाधर आदि 7 संस्कृत टीका हैं। कात्यायन विष्णु धर्म सूत्र ये तो प्राप्त है। सामवेद के जैमिनी गृह सूत्र, गोभिल गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, द्राह्यायण गृह सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, छांदो परिशिष्ट मिलते हैं। अथर्ववेद के इसी प्रकार है। कौशिक, वाराह एवं वैखानस गृह सूत्र मिलते हैं, पर धर्म सूत्र प्राप्त नहीं है। शिक्षा में मंत्र के स्वर, अक्षर, मात्रा तथा उच्चारण का विवेचन होता है। इस समय प्रायः शिक्षा ग्रंथ कुछ हैं जो कि बता रहा हूँ। शिक्षा के भाग: ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य आदि 25 शिक्षा ग्रंथ हैं। सामवेद की गौतमी, लोमसी, नारदी शिक्षा सामवेद की, अथर्ववेद की मांडुकी शिक्षा। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन अभी अभी एक प्रकाशित हुई है पुस्तक में। व्याकरण का काम भाषा का नियम स्थिर करना है, व्याकरण ग्रंथ का। शाकटायन व्याकरण के सूत्र तथा आज का जो पाणिनीय व्याकरण यजुर्वेद से संबंध प्रतीत होते हैं। पहले के भी बहुत व्याकरण ग्रंथ थे जिनके सूत्र पाणिनीय में हैं। पाणिनीय व्याकरण पर कात्यायन ऋषि का वार्तिक और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है। इसके पश्चात इस पर व्याख्या, टीका, विवेचनात्मक ग्रंथों की तो बहुत बड़ी संख्या है, कहाँ तक बताएंगे। इनके अतिरिक्त सारस्वत व्याकरण, कामधेनु व्याकरण, हेमचंद्र व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, कलाप व्याकरण, मुग्धबोध व्याकरण आदि बहुत से व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन सब पर भाष्य, टीका और विवेचन भी तमाम है। जैसे अब निरुक्त है, जैसे पाणिनीय व्याकरण के प्रचार से अन्य प्राचीन व्याकरण लुप्त हो गए, वैसे ही निरुक्त ग्रंथ भी लुप्त हो गए। अब इसको कौन जानता। निरुक्त वेदों की व्याख्या, मुख्य अर्थ वेदों का निरुक्त से मिलता है। ग्रंथ भी लुप्त हो गया। निरुक्त वेदों की व्याख्या पद्धति बताते हैं। वेदों का विश्वकोश कहना चाहिए निरुक्त को। अब केवल यास्काचार्य का निरुक्त मिलता है। इस पर बहुत से भाष्य, टीका आदि ग्रंथ हैं। इस प्रकार कश्यप, शाक, पूर्णी आदि के निरुक्त ग्रंथों का पता चलता है। और अब आज इतना बताते हैं पहले भाग में। दूसरे भाग में फिर छंद, ज्योतिष, उपवेद, इतिहास, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद ये सारी चीज़ें बताएंगे। ओम शांति शांति।